Morning students of 12th standard. Let us continue our chapter. Yesterday we were doing economics chapter 3. In that 3.6 was completed. 3.6 is definition of inflation. तो definition of inflation तक हमारा complete हो चुका था. Now our next topic, that is 3.7. 3.7 is given characteristics of inflation. अब inflation के जो characteristics हैं उसके बारे में दिया हुआ है. So let us read that. Constant rise in price levels. Price rise in all sectors of the economy. Purchasing power decreases. The rise in price level after full employment is inflation. Some other points to be considered for a better understanding of inflation are. अब यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है 4 पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, कॉन्स्टेंट राइज इन प्राइस लेवल्स, यानी कि हमेशा हर दिन ब दिन जो प्राइस बढ़ता जाता है वो. प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के सेक्टर में हर जगह जो प्राइस है वो हमेशा बढ़ता रहना. परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, यानी कि ख़रीदार की जो पावर है वो दिन ब दिन घटती जा रही है. यानी वैल्यू ऑफ मनी, अगर हमारे पास कितना भी पैसा हम कुछ खरीदने जाएंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा. द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ इन्फ्लेशन. जब इंसान जो प्राइस का लेवल है यानी कि जो कीमत है वो बढ़ती जाती है, लेकिन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट जब लोग अगर काम काज में यानी कोई बेरोज़गार नहीं रह जाएगा, सभी के पास काम होगा, तब इन्फ्लेशन कहलाएगा. नाउ सम अदर पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन. और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि इन्फ्लेशन के बारे में हमें अच्छी तरह से समझा सकते हैं. सो लेट अस रीड दैट. When government has kept control over and suppresses increase in price levels via rules, laws and subsidies, it is considered inflation. Even if there is no price rise, it is called suppressed inflation. अब देखिए, सरकारी तौर पे अगर कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो सरकार अपनी तरफ से जो प्राइस का लेवल होता है वो बढ़ाती जाती है जो कि कायदे कानून या सब्सिडीज़ के तौर पर हमारे सामने आता है, और इट इज़ कंसिडर्ड, और उसे ही हम कंसिडर करते हैं कि इन्फ्लेशन. इवन इफ़ देयर इज़ नो प्राइस राइज, अगर प्राइस भाव में अगर बढ़ोतरी नहीं भी होगी तो भी हम उसे इन्फ्लेशन कह सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, और इस तरह के इन्फ्लेशन को हम कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. Now, second point, it is an economy for shorter period of time. If there is an increase in the price of limited goods or services, then it is not inflation. अब दूसरा हमें क्या बताया गया है कि if in an economy for shorter period of time, अगर हमारे इकोनॉमी में शॉर्टर पीरियड यानी थोड़े से समय के लिए अगर प्राइस जो है वो बढ़ता है, यानी कुछ समय के लिए 2-4 दिन 10 दिन के लिए फिर वापस उसी भाव पे आ जाता है, तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम कोई इन्फ्लेशन में काउंट नहीं करते. ये नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज में ही काउंट हो जाता है, लिमिटेड सोर्स में. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयड एंड देयर इज़ अ प्राइस राइज, देन प्रोड्यूसर्स गेट एन इंसेंटिव to produce more, so economic activity gets a boost and factors get employment, production rises and prices fall. अब देखिए, तीसरे वाले में क्या हमें बताया, दैन सम फैक्टर्स, अगर प्रोडक्शन के जो कुछ फैक्टर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड रह गए यानी वो बेरोज़गार रह गए हैं, तो अगर वहाँ पे प्राइस भाव बढ़ता है, दैन प्रोड्यूसर्स गेट एन इंसेंटिव, तब प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको इंसेंटिव मिलता है. इंसेंटिव यानी उसका चार्ज मिलता है. टू प्रोड्यूस मोर, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका चार्ज मिलता है जिससे वो दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करें और अपनी इकोनॉमी एक्टिविटी को बूस्ट कर लें. गेट्स अ बूस्ट, यानी कि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए. एंड फैक्टर्स गेट एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से वो बूस्टिंग करते हैं तो सारी चीज़ें संतुलित होती हैं और जो बेरोज़गार रहते हैं उनको रोज़गार मिल जाता है. प्रोडक्शन राइसेस एंड प्राइसेस फॉल, इस तरह से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है और प्राइस जो है भाव जो है वो घट जाता है. इफ़ देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस लीड्स एन इकोनॉमी, the increasing price of the goods or services will allow employment to increase production to decrease the price of goods and services. If there is unemployment, अगर बेरोज़गारी होती है प्रोडक्शन में, तो लीड्स एन इकोनॉमी द इंक्रीजिंग प्राइस, तब क्या होता है, हमारी इकोनॉमी यानी कि हमारे रुपये पैसे का जो कारोबार होता है उसमें क्या हो जाता है, दिन ब दिन इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज जो हैं उसके भाव बढ़ जाते हैं. विल अलाउ एम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तब क्या होता है, वो एम्प्लॉयमेंट को यानी रोज़गारों को प्रोडक्शन बढ़ाने की डिमांड करते हैं. टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स, और प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो रेट होता है वो डाउन हो जाता है यानी डिमांड उसकी घट जाती है.
Therefore, the increase in price levels in all sectors of an economy, even after full employment, is considered inflation and it moves to be harmful for economy. अब इस तरह से क्या होता है, देयरफॉर द इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स, इसीलिए जो प्राइस लेवल्स होते हैं इकोनॉमी के सेक्टर में, अगर उनका जो प्राइस लेवल्स है वो बढ़ते जाता है इवन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, अब सभी लोग रोज़गार होते हैं उसके बावजूद, तो इज़ कंसिडर्ड इन्फ्लेशन, तब उसे हम कंसिडर करते हैं कि वो इन्फ्लेशन है एंड इट प्रूव्स टू बी हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। और इस तरह का जब माहौल हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए वो हार्मफुल है, यानी कि नुकसानदायक साबित होता है।